जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम ग्रेड नाइन्थ चैप्टर नंबर फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। जो न्यू सिलेबस आया है हमारा है रियल नंबर। अगर रियल नंबर की बात करते हैं तो रियल नंबर की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो हम आमतौर पर उसको लिखते हैं कि ऐसे नंबर जो इसमें रियल लाइन पे एक्सप्रेस करती हैं या इन्फिनिटी टू नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हो, या फिर आर हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि सम, और आर डेफिनेशन इसको यूं भी कर सकते हैं, सम ऑफ रैशनल नंबर यूनियन इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का जो यूनियन होता है दैट इज कॉल्ड योर रियल नंबर। अगर हम इसमें दो पार्ट्स होते हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज योर रैशनल नंबर, सेकंड वन इज योर इरेशनल नंबर। और रैशनल नंबर की डेफिनेशन हम प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं। उसमें हमने कहा है कि ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर, और ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिखे जा सकते हैं दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर हैं। और उसके रैशनल नंबर के आगे डेसिमल के अंदर टू टाइप्स आ जाती है। एक होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का मतलब ये होता है कि आफ्टर डेसिमल, जिस तरह आपके पास है 1/4, 1/4 इसको हम लिख सकते हैं 0.25। उसके बाद इसका जो डिनोमिनेटर है वो खत्म हो जाता है, यानी कि अगर हम डिवाइड करते हैं, अगर इसको डिवाइड करना चाहें, यार इस अपने 4 या इस 1 डेसिमल लगाएंगे और हमारे पास आएगा 10 to 8, एंड हियर इज 2 एंड 0 to 5 था। तो हमारे पास 20 बन जाएगा, और 20 से क्या होता है कि इजीली जो वैल्यूज हैं इसकी 20 हो जाएगा और निगलेक्ट हो जाएगा। इसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, यानी कि ऐसे नंबर आफ्टर सम डेसिमल प्लेसेस उसके बाद वैल्यू क्या होती है, टर्मिनेट हो जाए। साल के तौर पर एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि आपके पास गिवन है कोई वैल्यू 100 उठा के देख सकते हैं। लाइक डेट के हमारे पास है 3/8। 3/8 है, अगर हम इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज की बन जाएगी 0.375, यानी कि 3 आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस हमारे पास क्या होता है, वैल्यू टर्मिनेट हो जाती है। इसीलिए हम इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, दैट इज योर रैशनल नंबर। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज होती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, यानी ऐसे नंबर जो टर्मिनेट तो ना हो रहे हों बल्कि रेपिटेशन हुआ रही हो। मिसाल के तौर पर आपके पास आ जाता है 1/3। 1/3 है 0.3333 अप टू सॉन चलता जाता है, और हम इसको लिख सकते हैं 0.3 बार। दिस इज योर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। इसी तरह आपके पास वैल्यूज कोई आ जाए 4, और अगर आप कह सकते हैं 9 है, तो इसको हम लिखेंगे 0.444444। ये आपके पास बनेगा 0.4 के ऊपर बार आ जाएगा। ये आ जाता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर सेम। इसी तरह आपके पास अक्सर जो स्टूडेंट जो प्रॉब्लम्स आती है वो कहते हैं पाई इज अ रैशनल नंबर। नहीं, पाई इज अ इरेशनल नंबर। जो इसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है 22/7 इज अ रैशनल नंबर। जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है 3.142857, फिर रिपीट हो रही होती है 1422857 अप टू सॉन। ये रेपिटेशन आ जाती है। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर है। इज इट योर रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर नहीं है। हाँ, पाई को आप जब लिखते हैं ना, पाई इज अप्रोक्सीमेशन इज 22/7, और एग्जैक्ट हम नहीं लिखते, इक्वल का साइन नहीं लिखेंगे बल्कि इसे लिखेंगे अप्रोक्सीमेट। जब अप्रोक्सीमेट हम करेंगे इसका मतलब इसके करीब करीब है, और इसकी तरह नहीं है 22/7 की। अब ये हम आ जाते हैं इरेशनल नंबर की, हम बात करेंगे। इरेशनल नंबर्स की अगर बात करते हैं तो उसमें आप देखें हमारे पास गिवन है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। इरेशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर हो, ना वो टर्मिनेट हो रहे हो और ना वो रिपीट हो रहे हो। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं इसकी वैल्यूज की, लाइक डेट के आपके पास कोई भी वैल्यूज आ जाती है उसे हम उठा लेते हैं। जिस तरह पाई है, जो पाई की वैल्यू है वो आपके पास आ जाती है 3.14159 263 अप टू सॉन चलती जाएगी, खत्म नहीं होगी। इसी तरह ई आपके पास की रैशनल नंबर है
टू प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट है, यानी कि प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो भी रैशनल नंबर होता है, उसका एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं आती है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2 3 4 5 7 अप टू 1, इस तरह होते हैं। आप ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दिया हमने रियल नंबर का। रियल नंबर के आगे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर था, इसको हमने डिस्कस किया है। अब इसी की बेस पर हम आते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 पर। अगर 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, हमारे पास गिवन है, उसने कहा आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। आप मुझे बताएं कि इस फर्स्ट वन इज योर रैशनल नंबर इरेशनल नंबर 2.353535। अगर हम इसको अप टू वन भी कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट आपके पास रिकरिंग रैशनल नंबर बन जाएगा। इज आर रैशनल नंबर, हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है? ये रैशनल नंबर है। और दिस वन इज आल्सो रैशनल नंबर है आपके पास, क्योंकि ये भी सेम टाइप का है। 2.2360067 आ गया। आगे अप टू सवान हमारे पास नहीं गिवन, अगर आप अप टू सवान गिवन होता तब, हाँ अप टू सवान गिवन है तो इसका मतलब है कि रिपीटेड नहीं हो रहा, दैट इज योर इरेशनल नंबर। अगर हाँ रेपिटेशन हो रही होती तब हमारे पास कहते हैं रैशनल नंबर। ये क्या है? इरेशनल नंबर है। ये आपके पास इरेशनल नंबर आ गया अगर अप टू सवान गिवन है। तो सेवन स्क्वायर रूट इज अ प्राइम नंबर, इज आल्सो इरेशनल नंबर है। ई इज आल्सो इरेशनल नंबर है। और उसके बाद पाई इज आल्सो इरेशनल नंबर है। एंड 5 + 7 स्क्वायर रूट ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, बट ये प्राइम नंबर आ गया, ये भी इरेशनल नंबर में शामिल हो गया। और 3 स्क्वायर रूट प्लस 13 स्क्वायर रूट इज आल्सो इरेशनल नंबर, बिकॉज ये दोनों प्राइम नंबर है, तो ये इरेशनल नंबर में शामिल हो जाएंगे। 15/4, अगर 15/4 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर रैशनल नंबर आ जाएगा। कर सकते हैं आप लोग 15/4 को। उसके बाद इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये भी रैशनल नंबर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, हियर इज योर बिकम इज 4 - 2 इज इक्वल टू 2। 2 इज आल्सो रैशनल नंबर, ये आपके पास रैशनल नंबर बन जाएगा। या हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया है।